हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है स्पेक्ट्रम क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग जो हमारा 10th का एसिड बेस वाला चैप्टर चल रहा है, हम लोगों ने एसिड कवर कर लिया कि एसिड किसे कहते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी रासायनिक गुण, भौतिक गुण हम लोगों ने डिस्कस कर लिए कि क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने क्षार का बारे में पढ़ लिया कि क्षार क्या होते हैं, फिर उनके गुण पढ़ लिए। तो आज की क्लास में हम लोग एसिड और बेस, अम्ल और क्षार की केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये रासायनिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण अगर बोला जाए तो क्या होगा। जैसे भौतिक गुण था, तो भौतिक गुण के बारे में जो बताया था, स्वाद में खट्टे होते हैं, पीएच मान 7 से कम होता है अम्लों के लिए, तो वो सब हो गए। कैसा दिखता है, जल में घुलता है कि नहीं घुलता है, स्वाद है, दिखने में कैसा है, गर्म है, ठंडा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं भौतिक गुणों में। तो रासायनिक गुण क्या होते हैं। रासायनिक गुणों में बेटा क्या होता है, जो हमारे पास जो भी सब्सटेंस है, जो भी कंपाउंड है, यौगिक है, उस यौगिक की हम दूसरी चीज़ों से केमिकल रिएक्शन कराते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं। और ये देखते हैं कि जब हम किसी पर्टिकुलर पदार्थ की, कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस की किसी दूसरे पदार्थ से अगर अभिक्रिया करा रहे हैं तो नया क्या बनता है, और जो बनता है वही हमारा आंसर हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इसी को हम लोग कह देते हैं रासायनिक गुण। तो आज की क्लास में हम लोग एसिड और बेस, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण को डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। यह आपको बिल्कुल टंग पर यहाँ पर रटे होने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग एसिड के गुण। सबसे पहले एसिड के गुण हमारे बात आ रहे हैं, रासायनिक गुण हमें पढ़ने हैं। मैंने लिख रखा है अम्ल के रासायनिक गुण, हम लोग अम्लों के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है धातुओं से क्रिया, रिएक्शन विथ मेटल। धातुओं से क्रिया मतलब हम अम्लों की क्रिया धातुओं से कराएंगे। तो बेटा जब अम्लों की क्रिया धातु से होती है, किसी भी सक्रिय धातु की अभिक्रिया अम्ल से करा देगा, धातु मतलब मेटल। अगर हम किसी भी मेटल की रिएक्शन एसिड से कराते हैं, अम्ल से कराते हैं, तो जो हमारे पास अभिक्रिया खत्म होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है वो क्या क्या हो सकता है, लवण और जल। लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो मैंने हिंदी क्या लिखी है यहाँ पर कि सक्रिय धातु अम्ल से क्रिया करके लवण बनाती हैं और H2 गैस मुक्त होती है, मतलब H2 गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसको कोडिंग में मैंने इसकी कोडिंग भी लिख दी है। आपको हर रिएक्शन की कोडिंग याद करनी है, तो हिंदी याद करने से बच जाओगे अगर कोडिंग याद करोगे। ये लिखी हुई है, क्या लिखी है कि धातु अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु अम्ल से क्रिया करके, गिब्स का मतलब क्रिया, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। फॉर एग्जाम्पल ये जिंक धातु है, जिंक धातु को अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेंगे तो यह हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी, H2 निकल गई और Zn लग गया SO4 के साथ, बन गया जिंक, ZnSO4, जिंक सल्फेट। तो ये धातु लवण हो गया। तो धातु ने अम्ल से क्रिया करी, लवण और जल बनाया। तो पहली रिएक्शन आपको याद रखना है धातु से क्रिया में कि धातु अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाती है। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा ले लिया मैंने लोहा, लोहे को मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल में डाला तो फेरस क्लोराइड और बन गया, और H2, ये लवण बन गया और H2 गैस निकल गई। तो पहला याद रखना धातु से क्रिया में कि अम्ल धातु से क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, ऐसे ही दूसरा आ जाता है हम लोग का, दूसरा आप लोग कोडिंग याद रखोगे। दूसरी हेडिंग क्या है, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। दो अलग अलग हैं, मैंने एक ही में करा दी हैं। धातु कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे अम्ल की, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे। तो आंसर में क्या लिखा है, लवण बनता है, जल बनता है और CO2 बनती है, 3 चीजें बनेंगी। तो इसका मतलब बात क्या है, ये समझते हैं कि अगर धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराएं तो हमारे पास लवण बनेगा, जल बनेगा और CO2 बनेगी। ठीक है, हिंदी में कैसे याद रखेंगे, इसकी मैंने हिंदी पूरी नहीं लिखी है, शॉर्ट में लिख दिया है। तो आप लोग कैसे हिंदी याद रखेंगे कि धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं, लवण जल बनाते हैं और CO2 निकलती है, या लवण और जल और CO2 बनाते हैं, ऐसे लिख दो। फिर से बोल रहा हूं, मेटल कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट, लवण मतलब सॉल्ट, वाटर और CO2 बनाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड इट फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड CO2। ये पूरी थ्योरी इंग्लिश में बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने नीचे एक धातु कार्बोनेट ले लिया है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन मैंने सल्फ्यूरिक एसिड से कराई है, सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, तो हमारे पास सोडियम सल्फेट बन गया है। ये इनके नाम आप लिखोगे, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम सल्फेट है। तो आप हिंदी ऐसे लिख सकते हो, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर सोडियम सल्फेट
जल और CO2 बनती है। इनके नीचे आप इनके नाम लिखोगे ताकि आपको थ्योरी याद रहे। मैं समझा देता हूँ ये रिएक्शन कैसे हुई। जैसे सोडियम कार्बोनेट में क्या है, Na2CO3 है, तो ये वाला Na2 ये वाला SO4 के संग चला जाएगा, तो Na2SO4 बन जाएगा। यह याद करने की विधि हो गई, Na2SO4 बन जाएगा। और CO3 में से एक O निकाल लो और इस H2 को दे दो, तो ये वाला O जब H2 ले लेगा तो क्या बना लेगा, H2O, और बचा केवल कौन, CO2। तो याद करने की विधि ये हो गई कि रिएक्शन हमने कैसे लिख दी, रट्टा मार के थोड़ी लिखनी है। आप समझो, ये NO2 दे दो, SO4 को, तो बन गया Na2SO4 सोडियम सल्फेट। यहाँ से एक O निकाल कर दे दो H2 को, तो बन गया H2O, और ये CO2 ऐसे निकाल दो। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट की HCl अम्ल से क्रिया करा दी है, तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया है, जल और CO2 बन गया, लवण और जल और CO2 बन गया। तो ये धातु कार्बोनेट का आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है धातु बाइकार्बोनेट। ये जो हाइड्रोजन ये वाला लिखा है मैंने, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हाइड्रोजन होता है तो बाई भी बोल देते हैं। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही धातु बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो दूसरी रिएक्शन मैंने इसके लिए लिखी है कि धातु बाइकार्बोनेट की जल से क्रिया कराने पर सेम इसी की तरह लवण, जल और CO2 बनती है। इसका एग्जाम्पल लिख दिया है मैंने, ले लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों बोल सकते हैं। जब बीच में H होता है तो बाई भी बोल सकते हैं और हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। तो धातु बाइकार्बोनेट की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा रहा हूँ, देखो क्या होगा, ये क्या बनेगा, यहाँ पर दो बैलेंसी ले लिए, दो Na, ये SO4 ले जाएंगे, Na2SO4 हो जाएगा, दो H यहाँ से एक O लेके निकल जाएंगे, जल बन जाएगा, ये वाला ले लेगा, और साथ में दो CO2 निकल जाएंगे। नीचे वाली रिएक्शन में ले लिया NaSCO3, तो ये वाला एक Na, ये वाला Cl ले गया, बन गया NaCl, लवण बन गया। ये वाला H, ये वाला H और यहाँ से एक O, ये वाला H, ये वाला H और एक यहाँ से O लेकर ये जल बन गया, और ये CO2 बन गया। तो कौन बन गया, ये लवण बन गया, जल बन गया और CO2, सोडियम क्लोराइड लवण। तो ये आपको याद रखना है, क्या बोला था मैंने कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया कराने पर लवण, जल और CO2 बनती है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास क्षार से क्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। क्षार से क्रिया, क्षार मतलब बेस, रिएक्शन विद बेस। तो अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और इस अभिक्रिया को, जो ये अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। अम्ल क्या करता है, क्षार को उदासीन और क्षार अम्ल को उदासीन, लवण और जल बन जाता है, तो इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिखिए, अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। एग्जाम्पल ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, तो ये अम्ल की क्षार से क्रिया कराई। कैसे हुई है जरा समझ लो, ये वाला Na, ये वाला Cl ले गया, तो बन गया NaCl, और एक H ये, एक H ये, H हो गए दो और वो H2O, तो लवण और जल बन गया, लवण और जल बनता है। क्षार से क्रिया में लवण और जल बनता है। नेक्स्ट आती है धातु ऑक्साइड से क्रिया, ये वाला याद कर लेना, क्षार से क्रिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धातु ऑक्साइड से क्रिया, धातु ऑक्साइड में क्या है, हिंदी लिखी हुई है, धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। हर बार लवण और जल ही बनेगा। अम्ल की खासियत यही है कि लवण जल बनाएगा या हाइड्रोजन गैस बना देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। तो मैंने एक धातु ऑक्साइड ले लिया, ये कॉपर ऑक्साइड है, CuO। कॉपर ऑक्साइड की मैंने HCl अम्ल से क्रिया करा दी, तो यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए दो लिया, ये दो एक O ले जाएंगे H2O, और ये दोनों Cl मिल जाएंगे Cu को, CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा CuCl2 बन जाएगा। अगला आता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है, तो ये वाला H2 ये वाला O ले जाएगा, और CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, और CuH2O बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए अम्लों के रासायनिक गुण खत्म। अम्लों के रासायनिक गुण आपको इतने ही पढ़ने हैं, आपके हाई स्कूल की बुक में इतने ही है, फर्दर क्लासेस में और मिलेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्षारों के रासायनिक गुण। ठीक है, बस अम्लों से थोड़े से अलग थोड़े से क्षार होंगे जो अलग अलग तरीके के रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्षारों के रासायनिक गुण, वो कम और थोड़े हैं और थोड़े से ईजी भी हैं। ठीक, तो हमारे पास आते हैं अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, क्षारों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो उसमें पहला हमारा धातु से क्रिया, जैसे हम लोगों ने अम्ल में किया था कि रिएक्शन विद मेटल, धातु से क्रिया, तो इसमें भी वही है कि थ्योरी क्या लिखी है, क्षार अम्ल से क्रिया करके, क्षार जो हमारे पास धातु है, धातु, क्षार धातु से क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है।
क्या बोलेंगे हम लोग, क्षार धातु से क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे ये हमारे होगा क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये नाम लिख लेना आप लोग अपना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे क्या होता है, थ्योरी याद नहीं करनी पड़ती है, थ्योरी हमें समीकरण से ही याद हो जाती है। तो जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर सोडियम जिंकेट, इसको याद रखो, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, हिंदी क्या हुई हमारी, धातुओं से क्रिया क्षार, इस पे थ्योरी अपने आप लिखो, मेरी छोड़ो, अपने आप समझो। क्षार धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। फॉर एग्जाम्पल जिंक धातु है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से क्रिया करके सोडियम जिंकेट लवण बनाती है, ये लवण हो गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, अगला है धातु ऑक्साइड से क्रिया, धातु ऑक्साइड। तो अब थ्योरी क्या आएगी, फिर से आगे क्या लिखेंगे हम लोग, धातु ऑक्साइड क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये थ्योरी आपको इस जगह पे लिखनी है, मैंने शॉर्टकट में लिख दी है, मैंने कोडिंग बना के दे दी है आपको, सारी रिएक्शन में ये कोडिंग बना दी है। इन कोडिंग से ही आपको जब नोट्स बनाना है तो उस नोट्स में हिंदी खुद लिखनी है, ये बात यहाँ लिखनी है कि धातु ऑक्साइड क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जिंक ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड Na क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से क्रिया कर रहा है, तो फिर से क्या बनना है, वही सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बनना और H2 निकल ली, H2O। अब एक चीज ऐसे याद कर लेना टेक्निक, यहाँ O नहीं था तो यहाँ केवल हाइड्रोजन आई थी, यहाँ O भी है, ये धातु का ऑक्साइड हो गया, धातु के संग ऑक्साइड आ गया, तो यहाँ हाइड्रोजन में जो O भी आ गया। तो जब केवल धातु थी, क्षार से क्रिया कर रही थी, तो लवण और H2 बन रही थी। अब धातु ऑक्साइड है और क्षार से क्रिया कर रही है, तो लवण और जल, क्योंकि O आ जाएगा H2 में, इसलिए तो इजीली याद कर लो। तो दो ये हो गए कि मेटल ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर मतलब लवण और जल बनाते हैं। नाम इसका लिखा है, लिख सकते हो। अगला वही रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हम लोगों ने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। अगला है अम्ल से क्रिया, तो ये क्षार में भी पढ़ी थी हम लोगों ने, वहां हेडिंग डाली थी हमने क्षार से क्रिया। तो अम्ल से क्रिया में क्या है, सेम रिएक्शन है, क्षार अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रल हो जाना, मतलब अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक अम्ल ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH से क्रिया करा दी, ये क्षार हो गया, तो क्षार ने अम्ल से क्रिया करी, लवण और जल बना दिया। नीचे भी एग्जाम्पल वही है, समझे, पहले वाले में भी समझा दिया है। फिर इसमें एक नेक्स्ट हो जाती है आधात्मिक ऑक्साइड से क्रिया। आधात्मिक ऑक्साइड मतलब जो धातु ना हो, आधातु हो। तो थ्योरी में क्या लिखा है, लिखना क्या है अपने पास से, आधात्मिक ऑक्साइड क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। आधात्मिक ऑक्साइड क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO2 एक आधात्मिक ऑक्साइड है, अधातु है, तो CO2 की क्षार से क्रिया कराई, सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट लवण और जल, तो सोडियम कार्बोनेट और जल, लवण और जल बनता है। आई होप आप लोग को एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टी, इसको याद रखना। तो जैसे जैसे मैंने कोडिंग बना के दी है, उन कोडिंगों की बस कॉपी में लिखते जाओ, वहीं से थ्योरी लिखो, कोडिंग याद करो। कोडिंग से फिर एक एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल अपने पास से लिखो, अपनी बुक से देख के लिखो, जो मैंने कराए हैं वो याद करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब बात करेंगे लवण की। आज हमारा एसिड और बेस, उनके प्रकार, उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण आज तक की क्लास में कंप्लीट हो गए। ठीक है, टेक केयर।